हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन जेएस स्टडी यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है यार। और तो बात करें हम लोग क्या कर रहे हैं, तो अभी हम लोग एक्सरसाइज 6.1 सॉल्व कर रहे हैं केसी सिन्हा का। ठीक है यार। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जो है कि पहले सॉल्व करके आते होंगे, फिर यहाँ पे उसका सॉल्यूशन देखते होंगे। ठीक है। ऐसा नहीं कि यार बस आप देख देख करके सारा सॉल्यूशन कर रहे हो। दैट इज़ वेरी वेरी बैड थिंग। ठीक है यार। आपको इस हैबिट को ख़त्म करना है और पहले आपको अटेम्प्ट करना है सवाल को, उसके बाद आपको लेक्चर पे आना है, मतलब कि आपको सॉल्यूशन देखना है। ठीक है यार। पहले अपना 100% मारना चाहिए किसी सवाल के ऊपर। और आप यकीन मानिए, जिस दिन आप 100% मार देंगे ना सवाल पे, वो सवाल आपसे ज़रूर बनेगा अगर आपका थ्योरी 100% क्लियर है। ठीक है यार। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो थ्योरी तो है ही, और उसके बाद जो आपके पास एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को लगाना। ठीक है। तो चलो आज के लिए थोड़ा सा आपको मोटिवेट किए, मतलब काइंड ऑफ मोटिवेट बोल सकते हो। एंड चलो अब हम लोग सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 6.1 सॉल्व कर रहे थे और उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 में जो 11 क्वेश्चन था ना, वो सारा का सारा हम लोग ख़त्म कर चुके थे। ठीक है, मीन्स सॉल्व कर चुके थे। तो इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करने वाले हैं, और 6 में जितना भी क्वेश्चन है उसको हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है यार। तो सबसे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ जा करके चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें। ठीक है यार। बिकॉज दे इफ़ यू मोटिवेट देन इफ़ यू डू सब्सक्राइब देन वी आर गेट्स मोटिवेटेड। ओके। तो यार आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को। 6 का जो फर्स्ट है उसको सॉल्व करना। ठीक है। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, केसी सिन्हा का जो एक्सरसाइज है 6.1 सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। आई होप यहाँ से आपको दिख रहा होगा। थोड़ा सा यार ब्राइटनेस, या ओके दैट्स फाइन। चलो स्टार्ट करते हैं। 6 का हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। 6 का फर्स्ट। ओके यार। 6 का फर्स्ट एक चीज़ आपको थोड़ा सा और बताना है कि जो मेरा जो लेक्चर है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स का, आप ना उसको मतलब उसको बार बार डेली आप कम से कम एक बार रिवाइज करो। ठीक है यार। अगर आप प्रॉपर्टी आपका मतलब क्लियर नहीं है ना 100%, तो आपको क्वेश्चन लगाने में बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी आने वाली है। ठीक है। तो आपको रिवीजन करते रहना है। ठीक है ना। एक वो बोलते हैं ना, रिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देन स्टडी। ठीक है, मोर इंपॉर्टेंट देन स्टडी। तो आपको रिवाइज करना है, क्योंकि रिवीजन से आपको चीज़ें मतलब कि याद रहेंगी आपको जब क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है आपके पास, ए बी सी एंड देन बी प्लस सी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, सी प्लस ए एंड ए प्लस बी, ए प्लस बी। ओके। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये आपके पास क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करना है और आपको प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए सॉल्व करना है, क्योंकि प्रॉपर्टी लगाएंगे तो आपका जो सॉल्व करने का जो स्टेप है वो आपका कम होते जाएगा। ठीक है। और आपका टाइम सेव होगा और आप एक्यूरेसी आपका बढ़ते जाएगा उससे। तो इस क्वेश्चन को देख करके आपको क्या समझ में आ रहा है कि क्या करना चाहिए? सबसे पहले जो मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले आपको ध्यान में ये रखना चाहिए कि कॉमन कुछ आ सकता है क्या। तो देखो यार, डायरेक्ट तो इससे कुछ कॉमन हमको दिख नहीं रहा है। ठीक है। लेकिन थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं इसमें, अगर हम लोग देखें तो C1 में हम लोग C1 प्लस C2 कर सकते हैं, तो A प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, उसको हम लोग कॉमन ले सकते हैं। बट हम लोग C2 में भी अगर C1 करेंगे तब भी देखो मेरे पास A प्लस बी प्लस सी कॉमन आ रहा है। तो कौन सा ज़्यादा अच्छा रहेगा हमको करना? ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर आप इसमें करते हो तो इसका कॉमन निकाल के आप 1 1 1 हो जाएगा यहाँ पे, बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा बड़ा बड़ा टर्म बच जाएगा। ठीक है। तो हमको करना क्या है, C2 में ऐड करेंगे C1 को, जिससे हमको यही टर्म गायब हो जाएगा और मेरे पास एक इजी जैसा डिटर्मिनेंट बच जाएगा सॉल्व करने के लिए। ठीक है। तो चलो हम लोग वही करते हैं। क्या करते हैं, C2 को क्या करते हैं, C2 प्लस C1 कर देते हैं। ठीक है। और इधर मेरे पास क्या बच जाएगा, A B C, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, A प्लस बी प्लस सी और A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये बच गया। और इधर क्या बच जाएगा, A स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये मेरे पास बच गया। ठीक है। अब देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा सारे जो सेकंड कॉलम है उसमें सब में A प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाइड है, तो उसको हम लोग आउट कर सकते हैं डिटरमिनेंट से। ठीक है। तो इसको हम लोग आउट कर लिए, A प्लस बी प्लस सी को बाहर कर लिए और मेरे पास इधर क्या बच जाएगा, A B C 1 1 1
ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, ये मेरे पास बच गया, ठीक है। चलो अब फर्दर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। अब हमको क्या दिख रहा है यहाँ पे 1 1 1 दिख रहा है, तो यहाँ से आपको समझ में आना चाहिए कि हमको जीरो करना चाहिए, ठीक है यार। किसी भी दो एलिमेंट को हम लोग अगर जीरो कर लेते हैं तो एक्सपेंड करना थोड़ा सा मेरे लिए ईजी हो जाएगा। तो चलो वही करते हैं, क्या करते हैं यार, R1 को क्या करते हैं, R1 माइनस R2 करते हैं, एंड R2 को क्या करते हैं, R2 माइनस R3 करते हैं, ठीक है। तो चलो इधर तो मेरे पास वही है, A प्लस बी प्लस सी है मेरे पास, ठीक है। और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, A माइनस बी हो जाएगा। देखो तो R1 माइनस R2 कर रहे हैं और R2 को क्या कर रहे हैं, R2 माइनस R3 कर रहे हैं, तो ये B माइनस सी हो जाएगा। यहाँ पे मेरा C बच जाएगा और ये 0 0 1 हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इधर हो जाएगा B स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ये आपका C स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है यार। ये आ रहा है देखो। तो अब हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं सेकंड कॉलम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। क्या करते हैं, एक्सपेंड अबाउट सेकंड कॉलम, ठीक है। सेकंड कॉलम से हम लोग एक्सपेंड करने जा रहे हैं, ठीक है यार। तो इधर क्या बच जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी तो मेरे पास है ही, और यहाँ पे अगर हम लोग साइन लगाएं 1 प्लस माइनस, तो यहाँ पे मेरे पास माइनस को यहाँ लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे माइनस कर देते हैं, माइनस, ठीक है, कर दिए भाई, माइनस को इधर कर दिए, बाहर कर दिए हैं, देख लो यहाँ पे ये जो माइनस आएगा 1 के साथ उसको बाहर कर दिए, और ये लीव करेंगे, ये लीव करेंगे, तो क्या बच जाएगा, सी स्क्वायर ए माइनस बी बच जाएगा मेरे पास। नहीं, सॉरी, ये गलती कर रहा है ना, इसको लीव किए तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा ना, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ए माइनस बी का, और माइनस ये तो ये इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा बी माइनस सी, और मल्टीप्लाई हो जाएगा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है यार। ये देखो मेरे पास आ रहा है। अब क्या देखो समझ में आ रहा है हमको, a माइनस बी यहाँ है और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको हमको तोड़ना पड़ेगा और इसको भी तोड़ते हैं, ठीक है। आपको फार्मूला पता है, आपको फार्मूला पता होना चाहिए। ये फार्मूला कौन सा, कहाँ पे आपको दिख जाएगा भाई, कहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिखते हैं, आपका नोट करके यहाँ पे लिख लो, बार बार लिख रहे हैं, आपको फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। ये वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये आपको मतलब याद होना ही चाहिए, ठीक है, किसी भी हालत में। तो चलो उसी फार्मूला पे हम लोग तोड़ते हैं, माइनस ए प्लस बी प्लस सी है इधर, और ये तोड़ेंगे अगर तो बी प्लस सी हो जाएगा और बी माइनस सी हो जाएगा, सेम वही फार्मूला पे तोड़े हैं इसको, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, ठीक है यार, और ये माइनस है यहाँ पे, बी माइनस सी है, और इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है यार, तोड़ दिए। अब देखो यहाँ से हम लोग कॉमन ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं कॉमन, देखो तो ए माइनस बी यहाँ पे भी है, ठीक है, और बी माइनस सी यहाँ पर भी है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, माइनस ए प्लस बी प्लस सी तो है ही मेरे पास, और कॉमन क्या ले सकते हैं, बी माइनस सी, देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है, और ए माइनस सी भी हम लोग कॉमन ले सकते हैं, ठीक है यार। तो मेरे पास बच क्या जाएगा, बी प्लस सी इधर बच जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा, बी माइनस सी तो कॉमन ले लिया है, ए माइनस बी ले लिया है, ये बच जाएगा मेरे पास, उसमें हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए माइनस बी हो जाएगा। तो देखो बी तो बी कट गया, सी माइनस ए हो गया, ठीक है। तो फाइनली मेरे पास जो डेल्टा का आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस ए प्लस बी प्लस सी, और मल्टीप्लाइड इधर क्या है, बी माइनस सी और ए माइनस सी, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, सी माइनस ए। तो यही आपके पास आंसर है यार। एक बार मैं मैच कर ले रहा हूँ आंसर, बिकॉज हमको याद नहीं है ना आंसर, तो यही आपके पास आंसर है, ठीक है यार। एक बार आप वेरीफाई करो और लिखो फटाफट, ठीक है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलो एक बार वेरीफाई करते हैं और उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है यार। सॉरी, ए माइनस बी कॉमन लिए ना, इसलिए आंसर नहीं आया मेरा, ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी है ना, ए माइनस बी, नो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, आप इसको छापो यार, ठीक है, कहीं भी कुछ भी मिस्टेक नहीं है, आप छापो।
ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव तो ये सवाल है, ये सारे डिटर्मिनेंट में थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, तो उससे आपको डरना नहीं है, उससे आपका बेस मजबूत होगा, ठीक है, और आपको डर लगना ख़त्म होगा कैलकुलेशन से। तो यार मैनेज करो ये सब चीज़ों को, प्रैक्टिस करो, सारा हो जाएगा आपसे सॉल्व, खुद से हो जाएगा। चलो भाई चलते हैं हम लोग, मिटाते हैं इसको। आप लोग जल्दी जल्दी इसको छापना है, ठीक है, आपको वीडियो पॉज करना है और छापना है फटाफट, ठीक है। चलो इसको चलो यार टाइम नहीं लेते हैं और 6 का सेकेंड नंबर हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है यार। क्वेश्चन क्या है आपके पास, बी प्लस सी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, सी प्लस ए प्लस बी, ये मेरे पास क्वेश्चन है। और इधर क्या है, ए माइनस बी एंड बी माइनस सी एंड सी माइनस ए, इधर क्या है, ए बी सी, ए बी सी, ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है यार, ये आपके पास क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को देख करके आपको क्या समझ में आ रहा है, सबसे पहले जो हम लोग बताएं कि आपको देखना क्या है कि इसमें कॉमन क्या आ रहा है, ठीक है। किसी भी रो या कॉलम में से कोई ना कोई टर्म मेरा कॉमन आना चाहिए, ठीक है। वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग वो चेक करेंगे, देन हम लोग चेक करेंगे कि जीरो हो रहा है कि नहीं, माइनस और प्लस करके किसी भी रो या कॉलम को, ठीक है। तो चलो देखते हैं सबसे पहले कॉमन आ रहा है कि नहीं। कॉमन अगर सिंपली हमको नहीं आ रहा है तो कुछ ना कुछ ऐड और सब्सट्रैक्ट करके देखते हैं कॉमन आता है कि नहीं। तो सिंपली अगर देखा जाए तो कॉमन तो नहीं आ रहा है भाई, बी प्लस सी ये सब में अलग अलग टर्म है। लेकिन एक ऑपरेशन आप देखो, अगर हम लोग क्या करें, C1 को क्या करें, C1 प्लस C3 कर दें तो क्या हो जाएगा, देखो तो ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा क्या, तीनों में, इसमें भी आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा। तो चलो यार उस ऑपरेशन को लगाते हैं और सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, C1 को C1 प्लस C3 कर देते हैं और इधर क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये बच गया मेरे पास। यहाँ पे क्या बच जाएगा, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, और यहाँ पे बच जाएगा ए बी सी, ठीक है। अब इसको कॉमन ले सकते हैं यार, इसको कॉमन ले सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिए, बच गया क्या, 1 1 1, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ए बी सी। अब तो हमको दिख गया यार, अब हम लोग जीरो कर सकते हैं ना, यहाँ पे देखो, अगर R1 में घटा दें R2 को और R2 में घटा दें R3 को तो जीरो हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो चलो वही करते हैं, R1 में क्या करते हैं, R1 माइनस R2 करते हैं एंड R2 को क्या करते हैं, R2 माइनस R3 करते हैं, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा हो, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन होगा तो इसके लिए मेरे को स्पेस बचाना पड़ रहा है, ठीक है यार, इसलिए छोटा छोटा लिख रहे हैं ना, तो आपको दिख रहा होगा सही से। तो चलो इसको करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, एक मिनट यार इसको अभी छोड़ देते हैं, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स मान लेते हैं, ठीक है, एक्स मान लिए इसको। चलो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ये तो जीरो हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, देखो बी से बी कट जाएगा, बी, हाँ माइनस ही कर रहा है ना, तो माइनस बी माइनस सी हो जाएगा यहाँ पे ना, देखो तो ए हो जाएगा, देखो ए माइनस 2b हो जाएगा, 2b और प्लस सी हो जाएगा, देखो तो ए है क्या, ए माइनस बी प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। और ये भी जीरो हो जाएगा, ये तो मेरे पास हो जाएगा ए माइनस बी, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, बी माइनस 2c प्लस ए, ठीक है ये। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी माइनस सी, और ये क्या हो जाएगा 1 सी माइनस ए और सी हो जाएगा, ये आ गया। देखो यार इतना बड़ा आ गया मेरे पास डिटरमिनेंट, तो थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव है, ठीक है, इसको आपको समझना पड़ेगा, ठीक है यार। अब चलो हम लोग साइन का यूज करते हैं और एक्सपेंड करते हैं, प्लस माइनस प्लस, ठीक है, आपको ये सब समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम लोग साइन का यूज कर रहे हैं। तो चलो एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड अबाउट फर्स्ट कॉलम, ठीक है, फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करते हैं, तो एक्स मेरे पास बचा हुआ है, तो ये लीव करेंगे, ये भी लीव करेंगे, ठीक है, तो ये दोनों बच जाएगा मेरे पास, ठीक है।
तो a माइनस 2b प्लस सी को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग b माइनस सी से, ठीक है, और माइनस इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे b माइनस 2c प्लस a को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग a माइनस b से, ठीक है। ये मेरे पास, अब क्या करें भाई, अब क्या करें, कुछ भी कॉमन दिख रहा है क्या? कहीं भी कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो हमको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा यहाँ पे। तो यार देखो कितना बड़ा कैलकुलेशन हो रहा है ना, कितना बड़ा कैलकुलेशन हो रहा है, ये देखो आप। पहले तो आप लोग इसमें सारे में b से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, b से मल्टीप्लाई करोगे तो ab हो जाएगा, माइनस 2b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस cb हो जाएगा, ठीक है यार, cb हो जाएगा, है ना। अब माइनस सी से मल्टीप्लाई करो सब में, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, माइनस ए सी प्लस 2bc और माइनस सी स्क्वायर, ये हो गया मेरे पास, ठीक है। ओके, अब माइनस यहाँ पे कॉमन है सब में, तो माइनस को रखने देते हैं और इसको a से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए बी हो गया, माइनस 2ac हो गया, ठीक है, प्लस a स्क्वायर हो गया, एंड माइनस b से फिर मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2bc एंड माइनस ab, ये हो गया मेरे पास, ये है, ठीक है यार। ये है क्या, देखो तो, चलो अब इसको ना माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं अंदर में, तो यहीं पे कर देंगे क्या, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना माइनस है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, और ये प्लस माइनस हो जाएगा, और ये माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखो कट रहा है क्या, देखो यहाँ तो सिंपली हमको दिख रहा है ए बी कट रहा है, ठीक है, एंड सी बी सी यानी कि बी सी यहाँ पे 2bc है, एक और bc होना चाहिए ना, यहाँ पे देखो 2bc कट जा रहा है, ए बी है क्या कहीं पे, ए बी तो कट गया भाई, एंड क्या बचा मेरे पास, सी बी ए सी, कुछ अब कुछ भी कट रहा है क्या, कुछ भी नहीं कट रहा है यार, कितना बढ़ा रहा है तो ये, तो इसको x को लिख देते हैं प्लस बी प्लस सी और मल्टीप्लाई माइनस 2b स्क्वायर प्लस सी बी माइनस ए सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यार ये आ गया, देखो तो, देखो यार, ये है क्या। अब क्या करें इसमें, अब तो यार हमको फिर से गुना करना पड़ेगा, और तो कुछ उपाय ही नहीं है ना यहाँ पे। देखो यार कितना बड़ा कैलकुलेशन हो रहा है ना सच में, मतलब कि टू मच लार्ज कैलकुलेशन, ठीक है। तो चलो फिर से आपको गुना करना ही पड़ेगा, गुना ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो यार बहुत ही बड़ा हो रहा है ये पे, कहाँ पे करें कहाँ पे करें, यहाँ पे हो पाएगा क्या, चलो यहीं पे करते हैं। चलो पहले ए से गुना करते हैं, फिर बी से, फिर सी से, ठीक है। तो ए से गुना करने चलते हैं सबसे पहले इसमें, तो क्या हो जाएगा, माइनस 2ab स्क्वायर प्लस ए बी सी माइनस ए स्क्वायर सी माइनस ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी एंड माइनस ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी, ए से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, ए से हो गया। फिर चलो बी से करते हैं, इसमें अभी ख़त्म नहीं हुआ, वही लाइन चल रहा है, ठीक है। अब बी से करते हैं इसमें, माइनस 2b क्यूब, ठीक है, प्लस सी बी स्क्वायर माइनस माइनस ए बी सी, ठीक है, माइनस बी सी स्क्वायर प्लस ए बी सी माइनस ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक है। अब चलो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है लाइन, वही लाइन चल रहा है, सी से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इन सब में, माइनस 2cb स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी माइनस ए सी स्क्वायर माइनस सी क्यूब प्लस ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस ए बी सी। अब ख़त्म हुआ यार, देखो 3 लाइन, इतना बड़ा कैलकुलेशन है। अब काटो इसको, देखो कोई कट रहा है क्या, देखो तो, कटना चाहिए यार, क्योंकि अगर नहीं कटेगा तो ये कितना बड़ा कैलकुलेशन, लार्ज कैलकुलेशन हो जाएगा अगर नहीं कटा तो। देखो यार आई थिंक हमको लगता है लगभग टर्म तो कट ही जाएगा। तो थोड़ा सा यार गर्मी बहुत है, मैं पानी पी लेता हूँ, आप देखो एक बार कहाँ पे कट रहा है, ठीक है।
ठीक है, चलो कट रहा होगा, देखो तो सबसे पहले ए बी सी दिख रहा है हमको, देखो तो ए बी सी यहाँ पे एक ए बी सी ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है, ये दोनों कट गया, ठीक है। और ए बी सी कहाँ रहा है, ये एक ए बी सी है, ए बी सी यहाँ पे है, एक यहाँ पे मेरा ए बी सी है, ठीक है। और कहें क्या, कहीं पे मिस्टेक हुआ क्या यार, 3 बार मेरे पास ए बी सी आना चाहिए, ए बी सी आना चाहिए। एक बार मैं चेक कर रहा हूँ, यार इतना लार्ज कैलकुलेशन है ना सच में। एक बार मैं इसको चेक करता हूँ, मैं सॉल्व करके रखा था इस क्वेश्चन को, -2b² -ac -c², ठीक है, 2ac, ओ 2ac, ये 2 छूट गया ना यहाँ पे, 2ac हो जाएगा यार, तो यहाँ पे हो जाएगा 2abc, ठीक है, यही हमको लगता है मिस था, तो 2 1 3 abc हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, 3abc, ठीक है, ये दोनों जोड़ के 3abc, ये दोनों तो कट जाएगा। अब क्या क्या कर रहा है देखो तो, 2ab² माइनस में है 2ab², तो हमको ab² खोजना है, ab² एक आया और एक होना चाहिए, ये 2b² कट जाएगा, ab² एक और ab² कटेगा, ठीक है, ab², ये देखो ये दोनों 2ab² कट गया, ठीक है। अब देखो -a² c माइनस प्लस a²c, ठीक है, कट गया, -ac² प्लस में ac² खोजना है, प्लस में ac² खोजना है, प्लस में ac², ये मिल गया मेरे को, ac² मिल गया, ठीक है, ac² मिल गया, ठीक है। अब ये तो नहीं कटेगा, a²b खोजना है, माइनस में a²b खोजना है, ठीक है, ठीक है, a²b मिल गया मेरे को, ये भी कट गया, ठीक है। ये नहीं कटेगा भाई, cb² खोजो, cb² cb² नहीं मिल रहा है, कहाँ पे देखो तो, प्लस में cb² है ना, माइनस में cb² खोजना है, तो cb² मिल गया, एक और cb² होगा, देखो तो cb² किधर है, cb² एक cb² प्लस में, एक cb² प्लस में -2cb², ये कट गया, देखो तो। अब देखो -bc² है, -bc², ये प्लस bc², ठीक है, ये भी कट गया, देखो। एंड अब क्या है, ac² प्लस में है यहाँ पे, तो एक माइनस में होना चाहिए ac², ये देखो ac², a²c किधर है भाई, एक a²c किधर छूट रहा है, किधर छूट गया यार, ये a²c है ना, a²c माइनस में 2a²c है, कहीं और ac² छूट रहा होगा, a²c है ना, a²c कहीं एक होगा जो कि प्लस में ac² होगा, ठीक है, 2ac² कहीं है क्या, हाँ, ये 2 से मल्टीप्लाई किए ना, तो इधर तो गुना करना भूल गए होंगे, ठीक है। तो यार आप ये देखना, ये कट जाएगा, ठीक है, एक बार आप फिर से कैलकुलेशन करना, मेरे पास है बट मैं करूँगा नहीं, ठीक है, क्योंकि टाइम यार इतना टाइम टेकेंगे, ठीक है। तो मेरे पास बच क्या गया, सारा का सारा कट जाएगा, आप ये सोच के रखना, ठीक है, सारा का सारा कट जाएगा मेरे आपके पास, ठीक है। और मेरे पास बचा क्या, -a³, ठीक है, एंड -2b³, ठीक है, 2b³ एंड +b³, ठीक है, एंड -c³, ठीक है, ये मेरे पास बच गया, ठीक है। तो 3abc एंड -a³ है ना, a³ -b³ -c³, आई होप यही आपके पास आंसर होगा। लेट मी चेक, चलो मैं देखता हूँ क्या है, एक बार मैं वेरीफाई करता हूँ इस आंसर को, क्योंकि इतना बड़ा था ना सच में। चलो यार, आई होप आंसर मिल गया मेरा, ठीक है, चलो यार धन्यवाद है, आंसर मिल गया, ठीक है। तो यही आपके पास आंसर है, आप इसको छापो यार फटाफट, ठीक है। इस कैलकुलेशन को आपको यार एक बार क्या करना है, ये जो 2 से किया ना, वो मेरे पास 2 छूट गया है, उसको आप डाल के एक बार घटाना, देखना सब कट जाएगा, ठीक है।
ज़्यादा टाइम नहीं ले सकते हैं, नहीं तो इसको हम लोग फिर से करेक्ट कर सकते थे। ठीक है, कुछ भी नहीं है, आपको पता है क्या मिस्टेक हुआ है। ठीक है यार, चलो 2 ही क्वेश्चन में यार इतना टाइम हो गया ना, क्या करें भाई, अभी तो बहुत सारा क्वेश्चन है। ओवरऑल 6 क्वेश्चन है, तो 3 का कर देते हैं ना, 2 लेक्चर। ठीक है, तो चलो एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ओके, चलो इसको रब करते हैं भाई, आपको समझ में आया होगा ना, टफ नहीं है बिल्कुल भी, कैलकुलेटिव है सिर्फ। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 6 का 3। ठीक है, देखते हैं यार, a माइनस बी है, b माइनस सी एंड c माइनस a, ये है आपके पास, एंड b माइनस सी, c माइनस a एंड a माइनस b। ठीक है, और c माइनस a है, फिर है a माइनस b, देन b माइनस c, ये है आपके पास। तो देखो यार, आपको क्या समझ में आ रहा है इसको देख करके, कुछ कॉमन आ सकता है क्या? कॉमन क्या आ सकता है भाई, कुछ तो ऐसे तो सिंपली कॉमन हमको कुछ दिख नहीं रहा है इस पे। ठीक है, लेकिन अगर देखो इसमें क्या करें, R1 को क्या करें, R1 को R1 प्लस R2 प्लस R3 करें, तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये तो जीरो हो गया यार। देखो ये भी जीरो हो रहा है क्या, अगर इस तीनों को जोड़े तो जीरो हो रहा है क्या? देखो तो सी माइनस सी है प्लस सी है, कट जाएगा, माइनस सी है प्लस सी है, कट जाएगा, माइनस बी प्लस, ये तो जीरो हो रहा है यार। ये तो देखो R1 को अगर करें हम लोग R1 प्लस R2 प्लस R3 करें, तो ये तो जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, इधर क्या बच जाएगा, b माइनस सी, सी माइनस ए, और c माइनस ए माइनस बी, और a माइनस बी, b माइनस सी, ये आ गया। और हम लोग प्रॉपर्टी से जानते हैं किसी भी रो या कॉलम का अगर ऑल एलिमेंट जीरो हो जाए तो उसका डिटर्मिनेंट ऑलवेज जीरो होगा। ठीक है, तो डेल्टा का वैल्यू तो जीरो आ गया। देखो तो बहुत ईजी था यार, इधर का क्वेश्चन आई थिंक ईजी है ना। चलो खींचते हैं, अभी हम लोग देखते हैं कि ख़त्म कर पाते हैं कि नहीं। 6 का तीसरा हो गया, 6 का चौथा देखते हैं हम लोग यहीं पे। ठीक है, 6 का चौथा देखते हैं। 6 का चौथा क्या है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये है ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 एंड ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, ये आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको मतलब कि लगभग 10 से 12 दिन पहले मैंने 10 से 12 लेक्चर पहले मैंने बताया था, बहुत ही अच्छे से आपको समझाया था, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, ये आपको मैंने बताया था। आई थिंक ये किस लेक्चर में, थोड़ा सा मैं कंफर्म करूँ क्या, नहीं, मेरे पास लेक्चर नंबर तो नहीं पता है, बट ओमेगा को हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, ओमेगा को क्या बोलते हैं हम लोग, इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो यार इसको ना, इस चीज़ को, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को मैंने बहुत ही डिटेल में एक वीडियो दिया है। ठीक है, आपको, आप मेरे चैनल पे, मैं ऐसे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा इसका लिंक, इस वीडियो का, आप देखना। बहुत ही मतलब डिटेल में मैंने समझाया है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का क्या मतलब है और कैसे हम लोग वैल्यू को निकालते हैं। वैसे तो आपको अभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होता है वो जीरो होता है। ठीक है, एंड आपको एक और चीज़ बताते हैं, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर जो है ये 1 होता है। ठीक है, तो आपको ना इस चीज़ को मैंने उस टाइम भी बोला था कि इसका यूज, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का यूज जो है कि फर्दर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा यूज पड़ने वाला है। ठीक है, तो इसको इसलिए मैंने अलग से सेपरेट वीडियो बना करके डाला हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, इसका लिंक में क्लिक करिए और आप उस वीडियो को पहले जा करके एकदम क्लियर करके आइए, उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। वहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो क्यों होता है, कहाँ से आया है। ठीक है, और 1 इंटू ओमेगा
स्क्वायर का वैल्यू 1 कैसे होता है, ठीक है। तो चलो अभी तो आपको फिलहाल ये दोनों चीज़ ये सिर्फ आपको याद रखना है, ठीक है, और उससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हम जानते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है। अब हमको देखो यहाँ से तो समझ में आ रहा है, अगर C1 में ऐड कर दें हम लोग C1 प्लस C2 प्लस C3 तो भी मेरा यहाँ पे ये आ जाएगा। अगर R1 में हम लोग ऐड कर दें R1 प्लस R2 प्लस R3 तो भी मेरा यही आ जाएगा, ठीक है। तो आप कोई भी कर सकते हो, R1 को क्या कर सकते हो, R1 प्लस R2 प्लस R3 कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा मेरे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और इधर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा 1 ओमेगा, ठीक है। ये मेरे पास बच गया, तो ये तो जीरो हो गया यार, देखो तो 0 0 0, यहाँ से जैसे जीरो आया तो हम आंसर बोल सकते हैं कि जीरो हो जाएगा, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, ठीक है, ये आया मेरे पास। तो यहाँ से हम लोग डिटर्मिनेंट बोल सकते हैं कि जीरो। क्यों भाई? प्रॉपर्टी से, क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी भी रो या कॉलम का अगर ऑल एलिमेंट मेरा जीरो हो जाए तो उसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा, ठीक है। ये हम लोग जानते हैं प्रॉपर्टी से। इससे हम लोग एक्सपेंड क्या ही करेंगे, जीरो के अबाउट एक्सपेंड करेंगे तो सब कुछ जीरो ही हो जाएगा, ठीक है। बट प्रॉपर्टी से हम लोग कर सकते हैं डायरेक्ट आंसर जीरो। वो हम लोग तो क्वेश्चन देख करके जीरो बता देते हैं आंसर, बट आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है तो आपको सॉल्व करके आंसर निकालना है, ठीक है यार। छापो इसको, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उस पर चलते हैं, ठीक है यार। चलो चलो इसको मैं रब करता हूँ और क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन 4 तो हो गया ना, 5 पे चलेंगे। चलो भाई 5 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है इफ ए बी सी आर इन ए बी फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी आर इन ए पी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो मैं किसी दिन ए पी जी पी एच पी आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। या तो अगर आपके कहीं पे मेरे को इसका यूज मिल गया तो इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो एक कर दूंगा, बट आपको यहाँ पे जो यूज है ना वो मैं बता के चलूँगा, ठीक है। ये बोला हुआ है क्वेश्चन में कि एपी में है ए बी सी, ठीक है। और उसके बाद आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है, 2y प्लस 4 5y प्लस 7, ठीक है, 8y प्लस ए, ठीक है, 3y प्लस 5 एंड 4y प्लस 6, ठीक है, 6y प्लस 8 एंड 7y प्लस 9, और इधर है 9y प्लस बी एंड देन 10y प्लस सी। ये आपके पास है और आपको दिया हुआ है कि ए बी सी जो है, ये ए बी सी वो ए पी में है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में वो दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर इफ ए बी सी आर इन ए पी, ठीक है, तो क्या जानते हैं हम लोग, डी बराबर क्या होता है, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं इसको डी को। ये क्या होता है, बी माइनस ए एंड डी बराबर होता है सी माइनस बी, मतलब नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म होता है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। और एक रिजल्ट होता है, उसको हम लोग क्या है वो रिजल्ट, 2b बराबर ए प्लस सी। तो आपको अभी तो इस चीज़ को आपको याद करना है, ठीक है। अगर ए बी सी मेरा ए पी में हो तो ये होता है, ठीक है। ये दो रिजल्ट आपको अभी ध्यान में रखना है, ठीक है। जब ए पी जी पी हम लोग समझाएंगे एक नेक्स्ट लेक्चर में तो बेसिक से हम लोग हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे और आपको समझाने का ट्राई करेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। जो लोग पढ़े होंगे उसको तो ये पता होगा, ठीक है यार, बट जो अभी नहीं पढ़े हैं उसको एट इंस्टेंट अभी इस रिजल्ट को आपको ध्यान में रखना है, तभी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। तो चलो अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखना शुरू करते हैं। तो देखो इसमें कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, कॉमन तो अभी आपको डायरेक्टली नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। बट अगर देखा जाए तो देखो तो 4 2 6 हो रहा है और 3 दूनी 6, मतलब इस दोनों को जोड़ करके अगर -2 से मल्टीप्लाई करके इसको अगर घटा दें तो देखो ये तो जीरो आ जाएगा, ये भी जीरो आ जाएगा। देखो तो
7 5 12, 6 दूनी 12 घट जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। इधर भी देखो 9 7 16, 8 दूनी 16 घट के 0 हो जाएगा। तो ये हो रहा है मेरे पास 0 0 आ रहा है, ठीक है। तो चलो वही करते हैं यार, क्या करते हैं, R1 को क्या करते हैं, R1 को क्या करते हैं, R1 प्लस इसको करते हैं R3 माइनस 2R2। देखो ये करते हैं, ये ऑपरेशन हम लोग लगाते हैं, ठीक है। ये ऑपरेशन है मेरे पास, ठीक है। चलो इस ऑपरेशन को लगाने के बाद मेरे पास क्या आता है आंसर, रिजल्ट, वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये देखो, तो ये तो 0 हो जाएगा भाई, ये तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, देखो तो ये दोनों को पहले जोड़ते हैं तो 10 8 18, 9 दूनी 18, ये भी 0 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी, ए प्लस सी हो जाएगा ना। इस दोनों को पहले जोड़ रहे हैं, ए प्लस सी माइनस 2b, क्योंकि इसको माइनस क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 है, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई R2 में करके R1 प्लस R2 का प्लस कर दिए और माइनस 2R2 कर दिए, यानी कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इस दोनों के एडिशन में हम लोग घटा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास बच गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या बच गया मेरे पास, 3y प्लस 5, इधर क्या बच जाएगा 6y प्लस 8, और इधर 9y प्लस b है मेरे पास, ठीक है। इधर का लिखे तो 4y प्लस 6 है, 7y प्लस 9 है, एंड 10y प्लस c है मेरे पास। ये मेरे पास बच गया, ठीक है। अभी तो यहाँ पे देखो यार, a प्लस सी आ रहा है, a प्लस सी, और a प्लस सी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 2b। a प्लस सी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 2b। तो चलो 0 0, 2b माइनस 2b आया मेरे पास, ठीक है। 3y प्लस 5, 6y प्लस 8, 9y प्लस b, ठीक है। एंड 4y प्लस 6, 7y प्लस 9, 10y प्लस 6, ये है मेरे पास, ठीक है। अब देखो ये तो 0 आ गया ना मेरे पास, ये तो 0 आ गया। अगर सब मेरा 0 आ गया तो सिंपली यहाँ से हम लोग डेल का वैल्यू बोल सकते हैं 0। क्यों बोल सकते हैं, प्रॉपर्टी से भी बोल सकते हैं, या फिर आप एक्सपेंड करोगे तो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और आंसर आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। जल्दी जल्दी छापो यार, क्योंकि हम लोगों के पास टाइम ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो आप लोग छाप लिए होंगे, ठीक है यार, इसको छाप लिए होंगे और आपको कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम फील हो रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है यार, या तो मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ पे जा करके आप लोग कमेंट कर सकते हो, ठीक है। फिर ईजी है, पूछने से आपको मतलब मेरे को भी अच्छा लगेगा, ठीक है, अगर आप कुछ भी पूछते हो तो, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन है और उसको हम लोग ख़त्म करके ही रखते हैं। चलो यार लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 6 नंबर। तो मैं सोचा था कि वीडियो को 2 पार्ट में तोड़ देते हैं, बट फिर भी यार चलो, मेरे पास अगर बार बार क्या ही क्वेश्चन वाला है तो आपको अलग अलग वीडियो का क्या ही ज़रूरत है, ये मैं सॉल्व करते हैं ना। चलो लास्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। 6 क्वेश्चन क्या है मेरे पास, x प्लस वाई ये है, एंड क्या है यहाँ पे y, x प्लस वाई, एंड ये क्या है x, और इधर क्या है x प्लस वाई x। यार स्पीड में करने के लिए ना x y, दिस इज या इसका वैल्यू आपको निकालना है। तो सबसे पहले आपको देखो यार, इसको समझ में आ रहा है क्या, कुछ कॉमन आएगा नहीं आएगा, मतलब कुछ जोड़ना या घटाना पड़ेगा। तो देखो क्या करें, R1 को क्या कर देते हैं, R1 प्लस R2 R3 कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह सब में आएगा, देख लो। तो क्या करते हैं हम लोग, R1 को क्या करते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y, देख लो यार 2x प्लस 2y हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास y हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस y हो जाएगा, और ये क्या है x प्लस y, ये x, और ये x, ये y, ठीक है। ये मेरे पास है। तो यहाँ से हम लोग कॉमन ले सकते हैं क्या, देखो तो 2x प्लस वाई ले सकते हैं क्या, कॉमन ले सकते हैं भाई, 1 1 1, इधर क्या बच जाएगा y, x प्लस वाई, और x प्लस वाई इधर है, ये x है, ये x और ये y, ठीक है। ये मेरे पास आ गया। अब इसमें क्या हम लोग समझ सकते हैं, अब हम लोग 0 कर सकते हैं, क्योंकि 1 1 1 हमको दिख रहा है, किसी भी 2 एलिमेंट को हमको 0 करना है, यही टारगेट होना चाहिए ना। चलो क्या करें, C1 को क्या करें, C1 माइनस C2 कर दें, एंड C2 को क्या करें, C2 माइनस C3 कर देते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या बच जाएगा, 2x प्लस वाई है, और ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसमें ये घटाएंगे तो y कट जाएगा, माइनस x बच जाएगा मेरे पास, और इसमें घटाएंगे तो x कट जाएगा, मेरे पास y बच जाएगा, और ये भी 0 हो जाएगा आपके पास। इसको घटाएंगे तो x तो कट जाएगा, y बच जाएगा मेरे पास, और ये x माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। इधर 1xy,
ये है मेरे पास। अब एक्सपेंड करते हैं, साइन का यूज करते हैं, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, 2x प्लस वाई तो मेरे पास है ही है, तो ये तो मल्टीप्लाई सब में है ही। 1 से ये एक्सपेंड करेंगे तो फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं भाई, एक्सपेंड, इसको एक्सपेंड अबाउट फर्स्ट रो, ठीक है। इसको लीव करेंगे, इसको लीव करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स से मल्टीप्लाई एक्स माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है, और माइनस वाई स्क्वायर, ये दोनों, ठीक है। ये है मेरे पास आ गया, ठीक। तो चलो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। एक्स प्लस वाई आ गया और इसको माइनस से मल्टीप्लाई करें अंदर में तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर। ये मेरे पास आया। अब कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो क्या करेंगे, इससे देखो माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, इससे माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, और ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, 2x प्लस वाई हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक है। ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड लग रहा है, इसलिए हम लोग माइनस को बाहर निकाल लिए, ठीक है। अब चलो -2 रहने देते हैं, और x प्लस वाई से हम लोग अंदर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। अब y से भी मल्टीप्लाई करो सब में, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा प्लस वाई क्यूब हो जाएगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया, देखो अब कट रहा है क्या, एक्स वाई स्क्वायर कट रहा है, देखो एक्स स्क्वायर वाई कट रहा है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, -2, और ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये आया क्या, और यही आपके पास आंसर है, ठीक है। दैट इज द वैल्यू ऑफ डेल मीन्स डिटरमिनेंट, ठीक है। ये मेरे पास आंसर है भाई, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। छापो यार फटाफट। तो आपका 6 में जितना भी क्वेश्चन था उसको हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है यार। तो आई होप आपको सारा का सारा चीज़ समझ में आया होगा कि क्या हम लोग कर रहे हैं और कितना इजी है ये डिटरमिनेंट, ठीक है। कुछ भी इसमें टफ नहीं है जो आपको समझ में नहीं आए, ठीक है यार। तो आपको सबसे पहले क्या करते रहना है, आपको प्रॉपर्टी को रिवाइज करते रहना है, जिससे आपका क्वेश्चन सॉल्व करने का जो एबिलिटी है ना वो बिल्ड हो जाएगा और आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो नहीं भी आ रहा है प्रॉब्लम, तो भी आप प्रॉपर्टी को रिवाइज करते रहो, ठीक है, क्योंकि रिविजन तो आपको करते रहना है एग्जाम तक, ठीक है। रिवीजन करना आप जिस दिन छोड़ दोगे ना, छोड़ दीजिएगा, तो उस दिन आपसे मतलब आप भूलना स्टार्ट कर दोगे और आपको समझ में आना कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे आप गायब होते चले जाओगे, ठीक है। तो आपको रिवाइज करते रहना है, क्योंकि रिवीजन इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्टडी, ठीक है। स्टडी इज इम्पोर्टेंट बट रिवीजन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। आपको अगर नंबर उठाना है, ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है, कि स्टडी से ज़्यादा आपको रिवीजन करना है जो आप स्टडी कर चुके हो, क्योंकि यार आपको तो एग्जाम में जाना है, एग्जाम लिखना है ना। ऐसा थोड़ी आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, एक बार यार हम समझ लिया, प्रोजेक्ट बिल्ड कर दिया, अप्लाई कर दिया, उसको भूल जाना है, ऐसा तो नहीं। आपको एग्जाम लिखना है, एग्जाम में आपको याद होना चाहिए प्रॉपर्टी फॉर्मूला। तो जो भी फॉर्मूला हम स्टार मार्क करके आपको देते हैं उसको आपको याद रखना है, ठीक है। और जो भी प्रॉपर्टी बताएं डिटरमिनेंट का उसको ज़्यादा से ज़्यादा बार आप रिवाइज करते रहो, ठीक है यार। तो चलो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को एक बार ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यार हम लोग स्टक हो गए हैं कुछ ही सब्सक्राइबर पे, ठीक है। अब व्यूज़ तो बढ़ रहे हैं, बस सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं लोग। तो एनीवे ख़त्म करते हैं इस लेक्चर को और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय फॉर दिस टाइम, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, आप लोग सॉल्व करते रहो और रिवाइज करते रहो, ठीक है, बाय बाय।